Hello everyone. Today our topic is accounting treatment of a goodwill in case of retirement or death of a partner. लास्ट वीडियो में हमने रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस हमने गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस किया था। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ बिकॉज द गुडविल अर्नड बाय द फर्म इज रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द पास्ट। तो जो भी गुडविल की अमाउंट है उसमें रिटायर होने वाले पार्टनर को या डेथ वाले पार्टनर को, जो पर्सन की डेथ हो चुकी है उस पार्टनर को गुडविल या हम कह सकते हैं कि जो भी उसकी अमाउंट बनती है वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम पर गुडविल कमाई गई थी या हमारा बिजनेस चल रहा था उस टाइम पर सभी के एफर्ट जो हैं वो लगे हुए थे। ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर का पास्ट में एफर्ट था, उन सब का बीच में योगदान था, तो वो उन सब का ही प्रॉफिट जो भी गुडविल की अमाउंट बनती है वो सब की बनती है। सिंस ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी एक्वायरिंग बिकॉज द प्रेजेंट गुडविल एंड द रिटायरिंग ऑफ डिसीज पार्टनर विल नॉट बी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होंगे वो और प्रेजेंट गुडविल जो आज है वो जो है डिसीज़ पार्टनर की वजह से है, या हम कह सकते हैं कि डिसीज़ पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर जो है फ्यूचर में हमारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए आज ही हम उसको जितनी भी कंपनसेट अमाउंट जो बनती है वो जो है रिटायरिंग और डेथ पार्टनर को है आज ही दे देंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। तो जैसे भी गुडविल इवेल्युएट करने की बात है तो अलग अलग टाइप के मेथड हैं। आपने गुडविल को इवेल्युएट करने के मेथड करे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो सेकंड चैप्टर में आपने किया है वो सारे जो हैं आपके कोई भी तरीके से आप इवेल्युएट कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ एक बॉक्स में कह रहा है एज already discussed in the previous chapter accounting standard 26 specify that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it। वो कहता है कि गुडविल की अमाउंट बुक्स में तभी शो की जाती है जब आपने एक्चुअल गुडविल को परचेज़ किया था या फिर उसके लिए कोई मनी या मनीस वर्थ जो है वैल्यू पे की थी, तभी आप उसको बुक्स में शो करते हैं। ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड द गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड। यहाँ पर ये बात बोली है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी अमाउंट है गुडविल की, जो भी हमने पे की है, हम उसी को ही बैलेंस शीट में शो करते हैं। एज सच इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर the adjustment for goodwill will be made through partner's capital account. The retiring or deceased partner capital account will be credited with his share of goodwill and continuing partner's capital account will be debited in their gaining ratio। तो जो पर्सन जा रहा होगा, रिटायर हो रहा है या डेथ हुई है, उस पार्टनर की कैपिटल जो भी उसको गुडविल मिलेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और जो पार्टनर गुडविल देगा, जो गेन कर रहा है वो देगा, और जो देगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर किस रेशियो में डेबिट होगी, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर इन फ्यूचर कंटिन्यू कर रहे हैं वो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी जो गेन कर रहे होंगे उसमें, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो इसके बेस पर हमारा इलस्ट्रेशन 13 है वो हम यहाँ देख सकते हैं। पी क्यू एंड आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म आर रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। पी के और आर जो हैं वो इक्वल पार्टनर हैं एक फर्म में, आर रिटायर हो रहा है और उस टाइम पर गुडविल की वैल्यू जो है वो 3,60,000 की है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एट येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बुक्स में कोई गुडविल की अमाउंट जो है वो शो नहीं हुई है। पी और क्यू जो है एग्री हुए हैं फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द रेशियो 3:2 में डिवाइड करने को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3:2 में जब फ्यूचर प्रॉफिट का रेशियो हम डिवाइड करेंगे तो हम पर्सन जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं जब इक्वल पार्टनर थे तो 1/3 और 1/3 था। अब न्यू रेशियो जो है वो 3:2 हो जाएगा। तो आप ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग जो भी अमाउंट हमारी गेनिंग रेशियो की निकलती है वो 4:1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब
जो हमारा पर्सन है आर रिटायर होने पर पी को और 4 रेशियो जो है वो गेन कर रहा है पी, और क्यू जो है वो 1 रेशियो गेन कर रहा है, तो पी और क्यू का वो 4:1 रेशियो जो है वो 3,60,000 का उसका पार्ट 3,60,000 का 1/3 मीन्स जो पार्ट आर का बनता है, आर का रेशियो कितना था, इक्वल पार्टनर था तो 1/3 बनता था, तो 3,60,000 का 1/3 जब हम करेंगे तो अब वो आ जाता है 1,20,000। अब 1,20,000 को कौन कौन पर्सन पे करेंगे, 2 पर्सन देंगे 4/5 और 1/5 में, तो 4/5 में बनता है 96,000 और 1/5 में बनता है 24,000। तो इस तरीके से हम ये इसको कर लेंगे, और इसकी जनरल एंट्री जो है वो जो पर्सन दे रहा है उसकी कैपिटल डेबिट होगी, जिसको मिल रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ 14th क्वेश्चन जो है हमारा, भारती, कीर्ति एंड प्रीति आर पार्टनर्स इन ए शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:4। प्रीति रिटायर फॉर दिस पर्पज, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 year ऑफ परचेज, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो 2:3:4 में डिवाइड कर रहे हैं, प्रीति रिटायर हो रही है और उस टाइम पर जो है 1.5 या हाफ जो हम कह सकते हैं एवरेज सुपर प्रॉफिट पर लास्ट ईयर का निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने होंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको तीनों सालों को 50,000, 55,000 और 75,000 के तीनों ईयर्स को आपने प्लस किया, डिवाइड किया 3 से, तो एवरेज आ गया 60,000। जब ये 60,000 एवरेज आ जाता है तो इसमें से आप लेस कर देंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो 15,000 हमारा ये पीछे सेकंड चैप्टर में आप कर चुके हैं, वही चीज़ दोबारा आई है। तो 15,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 22,500। तो 22,500 जो हमारा है वो क्या, उसके बेस पर हमने क्या करा, जो अमाउंट कैलकुलेट की, तो वो हमारी 4/9 उसका शेयर, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर क्या है 4/9, तो 4/9 में उसको 10,000 गुडविल के पे करने पड़ेंगे। अब ये 10,000 देगा कौन, क्योंकि जो पर्सन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वही पार्टनर ही देगा। तो यहाँ पर गेन करने के बारे में कुछ भी बात नहीं कही है, तो हम ये मानते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वही जो है गेनिंग रेशियो रहता है। तो 2:3 ही गेनिंग रेशियो रहेगा। तो 10,000 का 2/5, 10,000 का 3/5, तो 4,000 और 6,000 जो है हमारा आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को मिल रही है मीन्स प्रीति को मिल रही है तो प्रीति की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। अब बात आती है व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। अब बुक्स में पहले से गुडविल शो हो रही है, तब क्या होगा, तो गुडविल की अमाउंट को पहले राइट ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम करेंगे व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। तो इस केस में जो गुडविल बुक्स में पहले शो नहीं हो रही थी तो हमने राइट ऑफ नहीं किया था। अगर परचेज की हुई है तो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर पहले बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, तो उसको सभी पार्टनर्स में डेबिट करेंगे, मींस राइट ऑफ करेंगे। और किस रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुडविल राइट ऑफ वैसे ही होगी जैसे पीछे हुई थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट जो बुक में है उसको। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में बुक में भी दी हुई होती है और इवेल्युएट की हुई भी होती है, तो क्या करेंगे, एक बार तीनों पर्सन का, अगर 2 पर्सन हैं या 3 पर्सन हैं, उनकी कैपिटल मतलब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में जब गुडविल अपीयर इन द बुक्स होती है। और उसके साथ साथ अगर इवेल्युएट वाली गुडविल भी बोली है तो इवेल्युएट वाली गुडविल को हम क्या करेंगे, उस पार्टनर का जितना शेयर बनता है वो जो है गेनिंग पार्टनर के द्वारा दे दिया जाएगा, जैसे कि हमने इस केस में किया था। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है 15th इलस्ट्रेशन। A, B, C are sharing profit in the ratio 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 24,000. बुक्स में 24,000 वैल्यू है, इसको राइट ऑफ करना होगा किस रेशियो में,
ये रेशियो हमारा है ना 3:2:1, इस रेशियो में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होगी, ए इज़ कैपिटल डेबिट, बी इज़ कैपिटल डेबिट, सी इज़ कैपिटल डेबिट, ए की कैपिटल 3 को 24,000 बाय मल्टीप्लाई में 3/6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 3 जा 12,000 और 8,000 और हमारा आ जाएगा क्या 4,000। तो ये हमारी जो आ गई ए बी सी के कैपिटल को हमने डेबिट किया और गुडविल को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी थी राइट ऑफ करने की एंट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, और उसके बाद कह रहा है कि बी जो है वो रिटायर हो रहा है, बी रिटायर होता है और बी के रिटायरमेंट पर गुडविल की वैल्यू जो है वो 60,000 है और फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। मतलब कि ओल्ड रेशियो ही जो हमारा है, सॉरी ए और सी की बात है तो ए और सी में ओल्ड रेशियो 3:1 था, न्यू रेशियो 3:2 है। तो हमारा जो है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो जो भी हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली बात जो मैंने भी पीछे कराया 12,000, 8,000 और 4,000 आ गई। उसके बाद ए और सी की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी किस रेशियो में, जो भी 20,000 रुपये गुडविल की बनती हैं, क्योंकि 60,000 है और उसका 1/3 पार्ट था तो 1/6 पार्ट था, सॉरी यहाँ हम देखेंगे बी का, हमारा बी का क्या है 2 पार्ट है तो 2/6 है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 60,000 जो हमारी गुडविल की वैल्यू है उसमें 2/6 पार्ट जो है उसका है तो 20,000 जो है हमारी गुडविल की अमाउंट बन रही है, ये देख सकते हैं आप। और 20,000 को आपने गेनिंग रेशियो में 3:7 में डिवाइड किया तो ए की कैपिटल और सी की कैपिटल जो है वो डेबिट हो गई 6,000 और 4,000 में। सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह ही 16th क्वेश्चन, XYZ पार्टनर हैं, 2:3:5 में डिवाइड कर रहे हैं। गुडविल जो है अपीयर करती है बुक्स वैल्यू 60,000, तो 60,000 को पहले आपने राइट ऑफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपने राइट ऑफ करने पर आपका क्या आ रहा है, XYZ को आपने 60,000 गुडविल को क्रेडिट कर दिया क्योंकि गुडविल एसेट्स थी, पहले डेबिट हुई थी। अब क्या होगा, जब उसको क्रेडिट कर देंगे और राइट ऑफ कर रहे हैं तो 2:3:5 में डिवाइड कर देंगे तो 12,000, 18,000 और 30,000 आ जाएगी। और गुडविल की वैल्यू कितनी है 45,000। कौन पर्सन जा रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स का शेयर है कितना 2/10 है तो 45,000 का 2/10 करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। और वो 9,000 कौन दे रहा है, उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में इक्वली, तो इक्वली रेशियो था और ओल्ड रेशियो कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई ही गेन कर रहा है तो इसीलिए वाई यहाँ पर पे भी कर रहा है और एक्स को मिल रही है, एक्स की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो 17th क्वेश्चन सेम आप देख सकते हैं, अमन, आशीष एंड नमीश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स बट इट वॉज एग्रीड टू बी वर्थ। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स में गुडविल जो है अपीयर नहीं हो रही है और अमन रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म। आशीष एंड नमेश डिसाइड टू द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। और गुडविल की जो वैल्यू है वो 1 लाख है तो गुडविल की वैल्यू 1 लाख जो है उसमें उसका शेयर 5:3:2 था उनका, तो हमारा 5/10 के अकॉर्डिंग जो है उसको 50,000 मिल जाएंगे। तो उनका 3/10 और 2/10 जो है वो ओल्ड रेशियो है। 1/2 जो है इक्वली डिसाइड किया है उन्होंने, तो इक्वली को हम क्या करेंगे 1/2 माइनस 3/10 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:3 आ जाएगा। तो 2:3 में वो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि वो जो अमाउंट गुडविल की पे कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप 18th क्वेश्चन और 19th क्वेश्चन जो है ट्राई करेंगे। 19th भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट हमारा 20th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर हम करते हैं 21st।
A, B, C are partners sharing profit in the ratio 4:3:2. B decide to retire and surrender his share to A and C in the ratio of 3:1। तो यहाँ पर वो कहता है कि B रिटायर हो रहा है, B ने डिसाइड किया, तो B का रेशियो क्या है 3/9, और B ने डिसाइड किया कि वो अपने शेयर को A और C में किस रेशियो में बांटेगा 3:1 में। तो 3/9 का 3/4 करेंगे और 3/9 का हम 1/4 करेंगे, तो हमारा जो है रेशियो आ जाएगा पर्सन का कितना, हमारा रेशियो आ जाएगा 3/36 और 9/36। तो यहाँ पर 3/36 और 9/36 उनको मिल जाएगा, तो उस रेशियो में हम करेंगे। तो यहाँ पर और भी कुछ कहा है कि गुडविल की जो अमाउंट है वो बुक्स में जो है वो आपको शो हो रही है कितनी, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द ₹72,000। तो पहले राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे और साथ ही साथ आपको जो गुडविल की वैल्यू निकालनी है वो जो है लास्ट 3 ईयर्स पर निकालनी है सुपर प्रॉफिट पे। तो आप वो कर सकते हैं 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000 एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज करने के बाद आप देख सकते हैं कि अपने एवरेज प्रॉफिट को माइनस किया नॉर्मल प्रॉफिट से, तो आपका आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2,50,000 निकला था और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 170 है, तो 80,000 हमारा आ गया। 80,000 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,20,000। उसमें जो पार्टनर है उसकी जो अमाउंट है 3/9 है, तो 40,000 जो है वो उसको अमाउंट बनती है गुडविल की। कौन देगा, अब मैंने ये 9/36 और आपको 3/36 कैलकुलेट करके दिखाया था। अब 4/9 में 9/36 और मिल गया तो क्या हो जाएगा 25/36, ऐसे ही 11/36। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट हो जाएगा 25:11। तो 25:11 को हमने क्या करा, पर्सन में गुडविल की अमाउंट जो है वो उनका न्यू रेशियो हो गया। तो जो उनका गेनिंग रेशियो था वो हमारा क्या था 3:1, क्योंकि वो उन्होंने क्लियर ही बोला है कि 3:1 में जो है वो प्रॉफिट जो उनका शेयर मीन्स 3/9 को 3:1 में ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:1 में वो अपना शेयर सरेंडर करती है, ए को 3 पार्ट देती है और सी को 1 पार्ट देती है। तो यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर आप 3:1 में जो है 40,000 को पे कर देंगे। जो पर्सन पे करेगा उसकी गुडविल डेबिट होगी, भूलना मत। उसके बाद जो है हमारे इसमें दे रखा है आपको कि उस ईयर में बी के रिटायरमेंट के बाद लास्ट जो पहला साल है उसमें प्रॉफिट जो है वो 5,40,000 के हैं, और आपको गुडविल के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी दिखाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी जब गुडविल का प्रॉफिट का पार्ट उसको मिलेगा। क्या रेशियो में मिलेगा, न्यू रेशियो में। तभी हमने न्यू रेशियो जो है वो अभी काउंट किया था। तो 3,75,000 और 1,65,000 जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। 22 क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करेंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें। रमेश, नरेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 5:3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। नरेश रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है रमेश और सुरेश में 2:3 डिसाइड हुआ है। रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की फर्म की वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। अब जो पर्सन जा रहा है वो 3/10 पार्ट लेने वाला है, तो 1,20,000 का 3/10 लेगा तो क्या हो जाएगा 36,000। अब यहाँ पर देखेंगे कि गुडविल जब पर्सन के हमको क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाना है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन किए बिना ही। तो यहाँ पर जब गुडविल अकाउंट किए बिना ही करते हैं तो हम क्या करते हैं,
कि पर्सन जो गेन कर रहा होता है वो पे कर देता है। तो जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देखो 2/5, यहाँ देख सकते हैं आप 2/5 और 3/5 के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशियो जो है वो ये हुआ। तो यहाँ पर 2 पर्सन जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 और 3/10, और वो 4/10 कर रहा है। तो यहाँ पर जो सुरेश पर्सन है वो 2 पर्सन को पे करेगा कितनी अमाउंट, जो भी अमाउंट उसकी गुडविल की बनती है उसकी। तो 36,000 पार्ट तो उसका 3/10 के अकॉर्डिंग और 1/10 के अकॉर्डिंग जो है 12,000 बनते हैं। तो वो यहाँ पर सुरेश जो है वो पे करेगा किसको, नरेश को और रमेश को। रमेश चाहे रिमेनिंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, लेकिन फिर भी वो गेन कर रहा है, तो इस केस में उसको अमाउंट मिलेगी ही मिलेगी। किससे मिलेगी, सुरेश से मिलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं सुरेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है और नरेश और रमेश दोनों के अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं। किस रेशियो में होंगे, 1,20,000 का 3/10 किया और 1,20,000 का 1/10 किया, तो आ जाएगा 12,000 इस केस में, और इस केस में आ जाएगा 36,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक आता है। रिवैल्यूएशन का टॉपिक और जो भी ये एडजस्टमेंट ऑफ इसके अमाउंट प्रॉफिट एंड रिज़र्व की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिज़र्व की एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस वीडियो में आप इस कंसेप्ट के साथ आपके 25 और 6 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और हो जाने चाहिए। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय।